इसकी सरकार में पुलिस का मन बढ़ गया है। देखिए, नीतीश की सरकार फांसीवाद के रास्ते पर चल चुकी है। ये पूरी जिम्मेदारी नीतीश कुमार की है। इसलिए नीतीश कुमार के पुलिस व्यवस्था के अंदर में सांप्रदायिकता ने गहरी पैठ बना ली है, और इसलिए चूँकि वो लड़का मुसलमान था, इसलिए उस तरह से निर्मम बर्बर उसकी पिटाई हुई। लेकिन ये अंदाज पूरे बिहार में शुरू हो चुका है। तथाकथित वाहन चेकिंग के नाम पर, आपको हेलमेट के नाम पर जिस तरह से बर्बर जुल्म पुलिस कर रही है, उसका नमूना आपको बेनीपट्टी में देखने को मिल गया। ठीक है। और ऐसे पुलिस पदाधिकारियों को सस्पेंशन नहीं बल्कि बर्खास्त किया जाना चाहिए और उसको गिरफ्तार करके कैद में डालना चाहिए। ये संगीन अपराध है, ये कोई मामूली अपराध नहीं है। आपके पास कोई कानून नहीं, कोई पावर नहीं किसी के बर्बर पिटाई कीजिए। बर्बर तो किसी को पीट नहीं सकते हैं आप, और कोई वायोलेशन करता है कानून का, लॉ इन्फोर्समेंट आप एजेंसी है, और आप ही इस तरह से करेंगे तो जनता का क्या हाल होगा। वो पुलिस वाले जो मौलाना से कहती थी कि मैं ग्रैंड फादर हूँ, यानी कि दादा हूँ, ऐसा क्या पुलिस वाले दादा की तरफ बिहेव करेंगे? अरे बोले, पुलिस गुंडागर्दी का रुख पुलिस ने अख्तियार कर लिया है, और नीतीश कुमार वो लगाम लगा नहीं पा रहे हैं, या नीतीश कुमार की नाकामी है। नीतीश कुमार को सामने आके जवाब देना चाहिए। इसी तरह से बिहार में फांसीवादी असामंती अपराधियों का हौसला बुलंद हो चुका है, उसी का नमूना आपने देखा। और ख़ास करके मुसलमानों के खिलाफ जिस तरह से नफरत फैलाया गया, उसी नफरत का एक नतीजा के रूप में इसे देखिए आप। लेकिन जिस तरह से ऑपोजिशन ऑफ लीडर तेजस्वी यादव साहब गए थे वहाँ पर, उन जो पीड़ित थे उनसे मिले हैं, क्या लग रहा है कार्रवाई सिर्फ सस्पेंड से काम नहीं चलेगा? क्या लग रहा है? लोग बोलते सस्पेंशन से काम नहीं हो, उसकी गिरफ्तारी हो, उस पर कार्रवाई हो, और ये पारदर्शी हो, और उसको बर्खास्त करने की प्रक्रिया लागू हो, और बिहार की जनता को विश्वास में लिया जाए कि बिहार में अमन चैन कायम करने की पूरी कोशिश होगी, वरना एक बड़े आंदोलन की तरफ बिहार को जाना होगा। एक सवाल, बीपीएससी छात्र लगातार मतलब कि अपना शिक्षा सत्याग्रह कर रहे हैं, पुलिस उन्हें भी पिटाया खूब, जेलों में लड़कियों जो लड़की प्रदर्शन कर रही थी वो भी जेलों में है। ओवरऑल आखिर क्यों अभी जो है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट से एक तरह से नोटिस आया बिहार सरकार को कि परमार की नियुक्ति कैसी हुई? क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का डंडा चल गया है सरकार के ऊपर? सुप्रीम कोर्ट ने जो वर्डिक्ट दिया है, इस वर्डिक्ट को अमल में ना चाहिए। लेकिन जो नरेंद्र मोदी की सरकार है और यूपी की जो सरकार है, और जो दूसरी जो फांसीवादी ताकतों की सहयोगी सरकार है, ये लोग सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को लागू करने में आनाकानी कर रहे हैं। इसलिए तो हम बोल रहे हैं संविधान पर खतरा है। इसलिए संविधान को बचाने के लिए हम तमाम जनवादी और जमहूरी ताकत को एक होने की ज़रूरत है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट, नीतीश कुमार को अगर ज़रा भी सम्मान है, श्रद्धा है सुप्रीम कोर्ट के प्रति, और कानून को नियंत्रण करना चाहते हैं, कंट्रोल में रहना चाहते हैं, कानून का राज स्थापित करना चाहता है, तो तुरंत इन फैसलों को लागू करना चाहिए। सभी ये जो कुव्यवस्था चल रही है, पुलिस की राज चल रही है, करप्शन जो अब लोग तमाम चर्चा चल रही है, क्या लग रहा है 2025 में भारी पड़ने वाला है एनडीए पर? बिल्कुल भारी पड़ने वाला नहीं, पड़ने वाला ही नहीं, एनडीए को भागने की दिशा नहीं मिलेगी, और जो महागठबंधन की भारी बहुमत से सरकार बनेगी, और आने वाला दिन में पूरे बिहार का हम नेतृत्व करेंगे, बिहार करेगा। और जहाँ जहाँ भी गड़बड़ी हुई है, संविधान पर हमले हो रहे हैं, संविधान को ताक पर रख करके जो सामंती अपराधी का कानून चलाने की कोशिश हो रही है, मुसलमानों को निशाना बनाया जाए, इन तमाम चीज़ों को दुरुस्त करने के लिए ये पहल करना होगा। एक नया जन आंदोलन की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ महबूब साहब, जो कि बलरामपुर का कटिहार के विधायक है, और बखूबी जिस तरह से विधानसभा में आवाज़ उठाते हैं, बहुत ज़बरदस्त। बहरहाल देखते रहे जामिया वर्ल्ड।